वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण का सूत्र पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूं दर्पण का सूत्र हम लोग को क्लियर है। अगर किसी ने बोला गोलीय दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध स्थापित करिए तो कर देंगे? काय से करेंगे? उसने गोलीय दर्पण बोला है, गोलीय दर्पण, तो इसका मतलब चाहे अवतल से कर देना चाहे उत्तल से कर देना, और नाम धर के पूछे तो फिर उसी से करना है। अगला है हमारे सामने रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं? क्या रेखीय माने रेखा, रेखीय माने और हर रेखा की अपनी एक लंबाई होती है। रेखीय माने रेखा, हर रेखा की अपनी एक लंबाई होती है। यस और नो? रेखा की क्या होती है और पृष्ठ का क्या होता है? क्षेत्रफल। क्लियर है सभी को? अच्छी बात है, ये भी बात आप समझते हैं। तो फिर अगली बात पे आते हैं। जब भी रेखा कहीं वर्ड आएगा तो इसका मतलब वहां पर हम लंबाई की बात करेंगे, और अगर किसी जगह पृष्ठ आ रहा है तो क्षेत्रफल की बात करेंगे। खैर, अपने को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। फिलहाल हमारे सामने प्रश्न है रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। नहीं भी बोले तो आप उसे रेखीय आवर्धन ही समझना, है ना। केवल आवर्धन बोलता है, रेखीय नहीं लिखता है, तो हम उसे रेखीय आवर्धन ही समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर रेखीय आवर्धन से मतलब क्या है? आवर्धन, आ वर्धन, वर्धन मतलब वर्धन करना। वर्धन यानी, हाँ कुछ बोल रहे हो लोग, क्या वर्धन माने बढ़ना। आवर्धन आजा बढ़ाऊं, नहीं यही बात समझ। वर्धन का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना। क्लियर? यहां पर वो बोल रहा है आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? क्या? हाँ, दर्पण होते हैं, दर्पण। सामान्य रूप से आप जो दर्पण देखते हैं वो समतल दर्पण देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। होती नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती, होती ना। लेकिन दर्पणों में प्रतिबिंब बड़े भी बनते हैं, अवतल उत्तल हमने पढ़े, बड़े भी बनते हैं, छोटे भी बनते हैं, बराबर भी बनते हैं। बोलो भैया। तो दर्पणों की ये क्वालिटी है कि वो किसी भी वस्तु के आकार को बड़ा करके दिखा सकते हैं, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखा सकते हैं। बोलो भैया, यस और नो? मान के चलो मेरे पास एक दर्पण है, उसकी आवर्धन क्षमता 5 है, उसकी आवर्धन क्षमता 5 है। तो आप मुझे बताओ 5 फुट लंबी वस्तु कैसी दिखाई देगी? 3 फुट लंबी वस्तु कैसी दिखाई देगी? है? अगर मेरे पास एक दर्पण है जिसकी आवर्धन क्षमता 5 है, मतलब है? नहीं 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 नहीं, आवर्धन यानी काय की क्षमता? बढ़ा देने की क्षमता। कितना बढ़ा रहा है? 5 गुना। नहीं आई बात समझ में? 3 फुट की मेरे पास वस्तु है और किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता 5 है, मतलब हाँ कितना? हाँ, उस वस्तु की लंबाई को 5 गुना बढ़ा देगा। 3 फुट की वस्तु थी, कितना गुना कर दिया? 15 गुना। ये काय की लंबाई है? प्रतिबिंब की या वस्तु की? प्रतिबिंब। वस्तु की लंबाई कितनी थी? है? वस्तु की लंबाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं? 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 ओ से। ओ ऑब्जेक्ट, वस्तु लिखाया था आपको। ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु की लंबाई, आई माने है प्रतिबिंब की लंबाई। है? बोला भैया। तो वस्तु की लंबाई मैंने कितनी फुट बोली थी अभी? 3 फुट। ये काय को मानता हुआ है? ओ को। काय को? ओ को। क्लियर? ओ को मान के देता हुआ है 3 फुट। प्रतिबिंब की लंबाई तुम्हें कितनी दिखी? किसने कहा रहा हूं? जब मैंने बोला दर्पण की आवर्धन क्षमता 5 है तो तुमने 5 को गुणा कर दो काय में? 3 में। बोला भैया। सही कह रही। ये क्या है? अच्छा अच्छा, ये आवर्धन क्षमता है। कितनी है? मतलब जाको, मतलब कहा भाव कि 5 गुना प्रतिबिंब कर देगा, यही तो मतलब भाव। आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसे अक्षर एम से प्रदर्शित करते हैं, आवर्धन क्षमता। बोले भैया जी को है
वस्तु वस्तु तो ठीक है, कायदे प्रदर्शित करते हैं ओ से। वस्तु की लंबाई दी है को नीचे ले आऊंगा तरे में, तो m बराबर आई अपॉन ओ। ये केवल आपको समझाने के लिए था, बाकी का ज्यादा दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है। m बराबर आई अपॉन ओ कैसे आया, बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? यही हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र है, m बराबर आई अपॉन ओ। क्लियर है? माँ का पर्यायवाची हमारे यहाँ जननी, माता, लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्लियर, मैयो, समझ गए? तो मैयो, क्लियर है? m बराबर आई अपॉन ओ। किसी भी पट्टे ने हमसे, वैसे आपको डिटेल समझ में आई कैसे आया है ये सूत्र, बोलो भैया? लेकिन अगर कोई हमसे पूछता है कि भैया रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला आई, आई यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ओ, किस किस का अनुपात है ये? तो बस इसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बोलो किसे कहते हैं रेखीय आवर्धन? हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? किसी ने पूछ लिया, देखो रेखीय आवर्धन आ रहा है, तो मैं यहाँ केवल लंबाई की बात कर रहा हूँ। अगर ये क्षेत्रीय आवर्धन होता तो मैं लिखता प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। अगर ये आयतन आवर्धन होता तो प्रतिबिंब का आयतन बटे, हाँ, पर अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, पहले रेखीय आवर्धन ही समझ में आ जाए, सही है कि नहीं? तो किसी ने पूछ लिया रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो मन बद दोगे बाको, कहाँ कहोगे बातें? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र m बराबर आई अपॉन ओ। आई क्या है यहाँ पे? प्रतिबिंब की लंबाई। लंबाई काय में नपेगी? मीटर में। काय में नपेगी? मीटर में। मीटर में बटे ओ का है वस्तु की लंबाई, है ना? वस्तु की लंबाई काय में नपेगी? मीटर ते मीटर मिटज जाएगी, यानी रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, कोई भी सूत्र नहीं होता। क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो, तो मन बदले हुए भागो, क्या कहोगे? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हाँ, इसे अच्छे स्मॉल, ए भैया कैसे अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम, समझ गए? लपक गए? आगे लपकाऊं? आ जाओ, सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। तैयार हो? आओ आओ बच्चों, आओ। बच्चों ये कौन है? अक्ल दर्पण। बच्चों ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? वस्तु। सीन कह रहे काउए को परेशानी? आओ कुछ नया देखते हैं। ये देख रहे हो, ये वस्तु से प्रकाश की किरण निकली, किस पे पड़ी? ध्रुव पे। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ध्रुव से क्या करेगा? परावर्तित होकर ऐसे चलेगी। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु पर क्या डलता है? कैसे डालू? बस लंबवत कह दी तो लंबी लाइन खींच दो इनो, पटे के मारे वाल। कैसे खींचू लंब? हैं? कितनी बार बताइए तो अभी महंगे वही रहे। कैसे खींचू अविलंब? मुझे बताओ, मेरे को समझ में आया। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पणों पे लंब कहां से खींचे जाते हैं? वक्रा केंद्र से। कहां से? वक्रता केंद्र से। किसी भी गोलीय पृष्ठ की परिधि की ओर खींची गई लाइन हमेशा लंबवत स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है, लाइन खींचो तो लंबवत होगी। अगर रिक्ते को प्रकाश लाइन लंबवत है, प्रकाश की किरण निकल जाएगी तो लंबवत गिरेगी, तो रिक्ते लौट जाएगी। जैसे सिखाओ तो मुझे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब डालना है। आपतन बिंदु गोलीय पृष्ठ पे तो है, तो इसमें लंब कहां से डलेगा?
हाँ, बकरा केंद्र से ये मुख्य अच्छा रहा है, तो ये मुख्य क्या का काम कर रहा है? अविलंब का। समझ गए? चलो आपतन कोण वाला भी जामे कितको बनेगा बताओ मुझे ना मालूम। जैसे क्लियर ना है तो फिर मैं क्या करता हूँ? ये आपतन कोण क्लियर है सभी को? अच्छा जी ना ठीक है, को बता रहे हैं ये कहना चाहते हो? अच्छा ठीक है, ये कहना चाहते हो है, क्योंकि आपके किरण ये हो गई, अविलंब ये हो गया। बोलो भैया आई लिख दो, पूरी तो ना लग रही, लग जाए मैं करता हूँ। परावर्तन कोण बना यू इंटू से ए है, ये आर लिख दो। दोनों कोण कैसे होते हैं? कौन है गई? परावर्तन के नियमन में भी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आई और आर के मान बराबर हो। आई अगर 30 डिग्री हो तो आर 30 डिग्री हो, दो नहीं हो हाँ। भाई मैंने सुनी है जो बकरा केंद्र से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। जब तक कट रही है यहाँ प्रतिबिंब बन नहीं रही है। बी से किरणें निकली, जब तक कटी बीड़े ईड़े। यस और नो? अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, तुम ही बताना। ये कौन है? ये भी और ये कौन है? हमारा ध्रुव। बताओ भाई इस दूरी को क्या बोलोगे? हैं? माइनस यू क्यों? क्योंकि ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु से इधर की दूरी ऋणात्मक होती नहीं होती? माइनस यू। चलो ई डैश बी डैश कौन है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी माइनस बी। समझ गए ना? पक्का? ये ए बी कौन है? कैसे प्रदर्शित करूं? प्लस को माइनस को है कि माइनस को क्यों प्लस को? क्योंकि लंबाई न्यो नप रही है कि न्यो नप रही है। ये सर नो क्लियर, लंबाई न्यो नप रही है इसलिए प्लस को जी को है जी। कैसे प्रदर्शित करूं? माइनस आई। समझ में आई? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई तो बताए ना, नहीं तो फिर सुने और गौर से सुनिएगा सभी लोग। तैयार है? दुनिया वालों चित्रानुसार प्लीज बतराए नहीं, चित्रानुसार त्रिभुज एबीपी समरूप है त्रिभुज एडे बी डैश पी। एबीपी और ए डैश बी डैश पी इन दोनों को समरूप त्रिभुज बोल रहा हूं। आप मुझे बताओ एबीपी पहले तो देख लो। एबीपी ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ए डैश बी डैश पी। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये पट्टी इनको समरूप त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं? कब होते हैं समरूप त्रिभुज? जहां में कौन से दो लक्षण बराबर दिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही। देखो एबीपी में कौन पी ये है, ए डैश बी डैश पी में कौन पी ये है, ये आई है ये आ रहे हो। मैंने बस परावर्तन के नियम से मुझे मालूम है ये दोनों बराबर होते हैं। एक लक्षण बराबर है वो, एक भी तो बराबर हुआ दूसरा का। हाँ, ए बी पी में कौन है 90 डिग्री, ए डैश बी डैश पी में ए डैश। समझ गए? अब मैंने क्यों बोला है समरूप त्रिभुज तंत्र पढ़ रो कि ना पढ़ रो। और जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलो ए बी पी की मैंने ए बी ले ली तो दूसरे की तुम लिख जी ए डैश बी डैश। अच्छा ए बी पी की मैंने ए पी ले ली। जोर से बोलो, आवाज ना आई। अच्छा ए बी कितना है? ए बी ओ ए डैश बी डैश माइनस। समझ में आई? एपी बोलो भैया माइनस ए डैश पी माइनस पी। बोले भैया माइनस से माइनस हलवा हो जाएगा या एक मिनट थोड़ा और आसान करो। वैसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस से माइनस हलवा हो जाएगा, कोई दिक्कत वैसे कर दो। समझ गए ना? वो तो मामा ओ अपॉन आई आई है, ये चाहिए एम चाहिए तो मुँह मालूम है एम बराबर आई हो है आई अपॉन हो। मैं ओ अपॉन आई आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ पलट दू
यही कहना चाहते हो ना, पलटने पर। क्लियर? पलटने पर, पलटूंगा तो ये हो जाएगा आई अपॉन ओ, ये हो जाएगा वी अपॉन यू। आई अपॉन ओ क्या होता है, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। अब माइनस चाहे ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे बीच में लगा दो, सब एक ही बात है। क्लियर है? तो m बराबर, एक था आई अपॉन ओ, दूसरा आ गया माइनस वी अपॉन यू। कैसे आया समझ तो नहीं आया? एग्जाम में अगर आ गया तो कर तो नहीं पाएंगे, पहले से देखिए फिर आगे बताएंगे। हेलो, उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा ये। अब इसके बाद यही कर्म हम ऊपर वाले के रहमो कर्म से उत्तल दर्पण से करेंगे। हम तैयार हैं? हम तैयार हैं? अच्छा, अगर आप उत्तल दर्पण को नई नजरों से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये नया सवाल है, और अगर आप ये सोचोगे अरे ये तो बहस हुई है, तो फिर ये बहस हुई नजर आओ। तो कैसा करना नया सवाल, ये बहस हुई है, हाँ जल्दी बहस हुई है, पता बच जाएगी सवाल की एक बहस हुई है। कोई जी उत्तल दर्पण कोई जी, कोई जी, हाँ हाँ, बकरा केंद्र, ठीक है, कोई जी, बस। तो अच्छा, तुमने एक बात देखी, माइनस फाइनस, जो माइनस को तो वो माइनस को, जो प्लस को तो वो प्लस को धराएगा, तुम्हारा सूत्र जी आओ एम बराबर माइनस वी अपॉन। बोलो भैया, आओ जो को खेल करें। जा मैं बताऊँ पहली किरण कैसे गई है, देख तो सही, कहाँ है समांतर, द्रौपदी गई है बित्ते ही लौटा दइए वाले, आया आया, कैसे जागी तुम बताओ मांगी होगी, ये दर्पण के रुपये बढ़ रही है, जो वही तो टकरा गया, कैसे जाएगी, नीचे जाएगी नहीं जाएगी, वो तो एंगल ही खराब है सारे। ये कौन सी किरण है, ये कौन सी किरण है, चिका है, आपतन बिंदु पे क्या डलता है, कहां से डालू, कहाँ है, कैसे डालू बताओ, ऑलरेडी मुख्य अवलंब का काम कर रही है, कर रही नहीं कर रही, चलो आपतन कोण बना, ये आपतन कोण है, चलो परावर्तन कोण बना, ये वाला, ये वाला, ये नहीं है ना, यही है, अच्छा ठीक है, हो गया पहला खेल। चलो दूसरी कांतरकारी, बकरा केंद्र से निकाला, बकरा केंद्र, जीरो बकरा केंद्र, चलो अब देखो, यहां से जो बकरा केंद्र की तरफ जाएगी वो इस गोली पृष्ठ पे कैसे गिरेगी, बोलो भैया, बकरा केंद्र की तरफ जा रही है तो इसका मतलब इस दर्पण पे कैसे गिरेगी, लंबवत गिरेगी, तो क्या होगा, बित्ते ही लौट जाएगी, जहां जागी ही नहीं। तो इतने जो चचा देख रहे होंगे उनको ये किरण, क्या यहां तक बात समझ में आई, प्रतिबिंब भी बन गया क्या, दो किरणें काटेंगी तभी तो बनेगा, एक तो ये हो गई, दूसरी किरण परावर्तित होकर ऐसे जा रही है, तो जो बंदा यहां से देख रहा होगा उसको ये किरण, बोलो भैया स्टेप समझ में आया, यहाँ पे कट्टी गई, यहाँ प्रतिबिंब बन नहीं गई, बी से किरणें निकली, जब पे कट्टी, क्या नाम दो, डी डैश, ये डी डैश है। कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे ये कौन कितना, पहले तो ये बताओ आई और आर कैसे होंगे, अच्छा ये कौन कितना होगा, जाए बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, हैं आरो, कौन सा क्या रोज आरो, कौन सा क्या रोज आरो, सही आरो, क्योंकि देखो ये मुख्य चौबाई लाइन देखो जरा, और चौबाई लाइन यहाँ पे लगी, सम्मुख कौन होगा, सीधा सम्मुख। कई लोग जाको आंसर आई आई चिल्ला रहे हैं, और इत्तेफाक से वो भी सही है, उसे मैं गलत नहीं बोल सकता, हाँ क्योंकि आई बराबर आर, तो इसमें चाहे आर बोल दो चाहे आई बोल दो ना, चलो मैंने समझ में कछुआ नहीं, वे आई आई बोल रहे हैं पर वो है सही का, वो है, समझ गए ना मेरी बात को, क्लियर है, नहीं है, चमका दो पक्का, चित्रानुसार त्रिभुज एबीपी समरूप त्रिभुज एडीबी, एबीपी
ए डैश बी डैश पी। समरूप क्या बोल रहा हूँ आप बताओ। आई बराबर आर होती है, इसलिए ये कौन बराबर हो गए, क्या लक्षण बराबर है, ए। दूसरा कौन सा बराबर है, जहाँ में J90 है, जहाँ में J90, समझ गए। तो समरूप त्रिभुज होते हैं तो बजाओ अनुपात बराबर होते हैं। पहले इनके नाम और लिख लो। जो को है जे वस्तु, वस्तु की ध्रुव से दूरी, जोर से बोलो, माइनस में को है जे प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, हाँ जी, प्लस में भी। जो को है वस्तु की कायते प्लस करूं, प्लस को माइनस को, कायते प्लस को जालंग है। अच्छा ऊपर लंबाई लगाई ताते ताते प्लस को काय ये प्रतिबिंब की लंबाई छोटी करने में सेकंड लगते हैं मोए। आओ पढ़ लिख कचना रे, आओ अवाल पता पड़े हो, अवाल लेता हूँ मिनट रुक जा। आई प्लस को लो माइनस को, आओ आओ करवे पे पूरा फोकस है, पढ़वे पे कचना रे। आओ यहाँ तक क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ो, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आई प्लस का या माइनस का, उस तरफ है इसलिए, अच्छा ऊपर की तरफ है इसलिए, ठीक है समझ गया। तो बताओ भैया त्रिभुज एबीपी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, एबीपी ए डैश बी डैश पी समरूप क्यों है, क्योंकि ये आई है और ये आ रहे हैं, वाई बराबर आ रहे हैं, इसमें ये 90 है, इसमें ये क्लियर। समरूप त्रिभुज है तो बजाऊंगा हर बात बराबर होगा। एबीपी की कौन सी वजह ले ली मैंने, एबीपी की बजाय एबी ले ली, तो ए डैश बी डैश पी की ए डैश बी डैश, इसलिए मैंने लिखा एबी अपॉन ए डैश बी डैश, क्लियर है। एबीपी की बजाय एपी ले ली, तो ए डैश बी डैश पी की ए डैश बी, इसलिए मैंने लिखा, समझिए। अब आप बताना, ठीक है, मैं तो इशारा करूँगा। एबी कितना है, एबी हो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्लस का आई है कि माइनस का आई है, प्लस का आई है। अब तक क्लियर है सभी लोग। एपी एपी क्या है, माइनस का, एपी की जगह माइनस की है। ए डैश बी बताओ, प्लस का भी है, ए डैश बी क्या है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सबको बात समझ में आई। इसको मैंने पलट दिया तो ओ अपॉन आई का आई अपॉन हो, और ये 3 पर पहुँच जाएगा, माइनस में दी जाएगा, आई अपॉन हो क्या होता है, कोई दिक्कत। आप लोग से करवाएंगे, देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, उसमें आवर्धन क्षमता के काफी सारे सूत्र लिखे हैं। देखो भैया, हेलो, आवर्धन क्षमता का एक सूत्र हो गया एम बराबर आई अपॉन कंटस क्या होना चाहिए, दूसरा माइनस बी अपॉन, ठीक है, ये दूसरा होगा। ये दो भी याद रहेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करें तो आपको ये भी याद रखेगा। ये भी इसमें आप चाहें तो इनका लोकतत्व कर सकते हो, आप चाहें तो ये आपके एग्जाम में डेरिवेशन में भी आ सकते हैं। उसने बोला वैसे कायदे से ये चीज़ अगर पढ़ानी नहीं चाहिए, इतना कॉमन सेंस तो आप लोग कभी तो मजबूत भी कर पाएंगे, करा देता हूँ मैं, ठीक है ना। बाकी का ये सब कायदे से कराने में चाहिए, इतना तो सेंस आप लोग के अंदर होना चाहिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सिद्ध करो एम बराबर एम अपॉन, यही है बोल रहा हूँ, सीधा यही कहते हैं, कितना मैं करा देता, हाथ पैर चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधे एंडी कहते हैं यार, इधर देखिए सिद्ध करना, ये मुझे सिद्ध करना है, यानी मेरा टारगेट यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है भैया। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, मैं ले देंगे दो तो सूत्र बताएं, एक आई अपॉन हो, एक माइनस बी अपॉन हो, तो मैं कौन सा लगातार हो, जो मतलब हो आई अपॉन हो माइनस बी अपॉन, क्योंकि तुम्हें लीव के दर्शन है, बाकी तुम्हें कोई लग रहा हो जावा देख सकता हूँ ध्यान बोलो भैया, आप सॉल्व कर लो। एम और यू जहाँ में आ रहे हैं, एम और यू ए में आ रहे हैं, तो इनसे में बिल्कुल नहीं चैट है वो क्योंकि आ रहे हैं,
चाहे कहाँ आ रहे हैं ऊपर नीचे, कहाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, चैटे होने काय की चैट बी पे, तो इसका मतलब मुझे बी उड़ाना है। बोलो भैया, लाना क्या चाहो, यानी मुझे एफ लाना है, ठीक है भैया। आ जाओ, एम बराबर इनके तो कोई चैट होना है, बिल्कुल वो काय के चैट नो है, बी को उड़ाना है, एफ को लाना है। ऐसा कोई सूत्र है जिसमें एफ और बी दोनों आ जाते हैं, पढ़ा है। वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन बी, समझ में आया, वन अपॉन यू में जल्दी आएगा, समझ में नहीं आई ये समझ लेते हैं। बोलो भैया, लघुत्तम का है ना ऊपर का बच जाओ, बोलो भैया, वन अपॉन बी आओ, कोई तो बी चाहिए, कोई बी चाहिए, मैं वन अपॉन बी आओ, पलट दो, चाहे पलटे हो तो बी अपॉन में वन लिखो, और चाहे पलटे हो तो यू एफ अपॉन यू एफ या एफ की बात। बोलो भैया, दो बी को पढ़ा है, यू एफ अपॉन यू एफ अपॉन के यू माइनस एफ खा लिया, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ नीचे लिख दो। बोलो, बी तो यू कट जाएगा, माइनस एफ जाना कि अगर वो माध्यम नीचे ला दो फिर क्या है, तो जहाँ पे माइनस कॉमन ले ले वो तुझे पलटे जा रहा माइनस तरीका समझ में। बोलो भैया कुछ सब आया इसमें भैया, आपके थोड़े से हमें चला समझ रहे, क्लियर है। चाहो तो उतार दो, प्रश्न लिख लो, सिद्ध करो एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस टू, उसके बाद ऐसे उतार दो। अच्छा हो रहा है क्या, ठीक है हो रहा है भैया, ये भी देखो, ये भी तुमको दिया गया है, अच्छी बात है, अदरवाइज इनको देने की जरूरत नहीं है, खुद से आनी चाहिए। अगर माने जी बोल रही, अब मैंने तुम्हें क्यों कह दी, लल्ला जा सिद्ध करो एम बराबर एफ माइनस बी अपॉन एफ, क्यों तो होगा है, जरूर कराऊँ मैं आप है, करा दे तो करा दे तो कर लोगे। हाँ वैसे कायदे से ये कराना ही नहीं चाहिए, इतना तो सेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि खुद से आना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क करना है ऐसे, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा एक बात और, लगे हाथ जई कर इसी पे बताता हूँ, इधर देखो, ये जो मैंने समझाया ना, ये मेन अप्रोच है, ये पूरी फिजिक्स में भी काम करेगी, पूरे मैथमेटिक्स में भी काम करेगी, स्पेशली कहाँ पर, जहाँ पर सिद्ध करने वाले सवाल, सिद्ध करो फलाना बराबर फलाना, सिद्ध करो ढिकाना बराबर ढिकाना, आते हैं ना, वहाँ आप यही अप्रोच अप्लाई करें। कहीं हमारा आपने देखा होगा सिद्ध करने वाले सवाल, तुम जोड़ तोड़ करके आंसर पे पहुँच तो जाता हो, पर क्लियर रास्ता तुमको भी नहीं पता होता है कि कहाँ करवे थे करेक्ट कहाँ, ऐसा होता है कि नहीं पता होता, मैथ्स में ऐसा होता है। तो ये दो तरीका कहाँ लाना है और कहाँ हटाना, अपने आप आ गए हो। अब जैसे मैंने जाके शुरुआत कहाँ से करी, ये लिखो, फिर मैंने क्या लिखा, हम जानते हैं, हमने शुरुआत करी तो देखा थोड़ी है मुझे, अच्छा चलते शुरुआत करी, बीच में जो मैंने साइड में लगा वो ठेका नाने में, इसी डेरिवेशन की शुरुआत मैं यहाँ से भी कर सकता था, हम जानते हैं कैसे भी कर सकता करके बताओ है। अच्छा ऐसे ही हो रहा है, तो इससे भी कर सकते हैं, तरीका वही है, पहुंचेंगे वहीं। देखो इससे क्या करेंगे, देखो लाना तो आपको ये है ना, बोलो भैया ये तो लाना है आपको, मैंने हम ये जानते हैं, अब आप देख लो इसमें कौन कौन सी चीजें मतलब की है तुम्हारे, कोई दिख रहा है एफ मतलब को है और यू मतलब को है, तो मैं एफ और यू, अब एफ दो वेर आ रहा हूँ, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चीज दो वेर आए चार वेर आए, वहाँ पे वर्ग आए, बाकी वो टेंशन ना है, मेन राशियाँ दे रहा हूँ, एफ और यू ये दोनों आ रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल तो बी को क्या करूँ, हटाऊँ या लाऊं, हटाऊँ, लाना क्या चाहूँ, क्या लाना चाहूँ, एम लाना चाहूँगा, क्योंकि वो जिलाना हो जहाँ पे कोई एम की दर्शन ना है, बोल भैया तो वो साइड में दीवार आ जाएगा। अब आप देखो वन अपॉन एफ बराबर ये वन अपॉन बी यू प्लस
1/b भी हटाना है तो b का मान निकालना। m और b में कोई संबंध पड़ा है? कर्म बे ही होंगे, कर्म का चू अलग ना है रे। देखो जीवा यहाँ लगा दो तो जे कुपची में आ गो, और चलते शुरू कर दो तो दूसरा वहाँ कुपची में आ गो। नहीं है मेरी बात समझ, काम बे ही होंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करके बताओ पूरा ये, हैं? कर पाएंगे ना ऐसे? तो बस मेन ये कहानी है ना कि ये हटाना है और ये लाना है, ये आपको क्लिक कर दीजिए। क्या बोलिए? अगला प्रश्न। ठीक है, अब अगला प्रश्न कल ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय